हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के रीडिंग का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई नो इस टॉपिक में सबको रीडिंग सुनना जानना बहुत पसंद है। ठीक है, तो जो टॉपिक है वो है कि क्या चीज़ आपको इरिसिस्टिबल बनाती है, राइट? कि क्या क्वालिटी है आप में कि सामने वाला पर्सन कि आपको भुला ही नहीं पा रहा है। ठीक है, देर ऑब्सेस्ड काइंड ऑफ, ओके। और हज़ारों लोगों के पीछे क्या एक क्वालिटी आपके अंदर है जिसके लिए लोग मरते हैं आपके ऊपर, लोग अट्रैक्टेड होते हैं आपके ऊपर। तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर होगा, इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे। पर पहले मैं एक बार एनर्जी क्लेंस कर लेती हूँ, आपका भी मेरा भी, ताकि मैं बहुत इजीली आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। बिकॉज दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं रैंडमली कोई वीडियो बनाती नहीं हूँ। जब तक मुझे लगता है कि कोई भी कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ तब तक मैं क्लेंस करती हूँ। ओके, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि दिस पार्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मैं कोई शुगर कोट करके किसी को कुछ बताती नहीं हूँ। मैं जो भी देखती हूँ, जो भी फील करती हूँ, मैं वही चीज़ बताती हूँ। सो या शुगर कोटिंग की तो कोई बात नहीं है इधर। चलिए, तो मैं इधर 2 ऑप्शंस में रखूँगी। ठीक है, तो ये तो है ये दिस फ्लावर, okay, this is for pile number 1, and this white flower, this is for pile number 2. मेरा फ्लावर उठ के गिर गया। ठीक है, चलिए, तो पहले हम 3 गहरी सांस लेंगे। आप लोग भी मेरे साथ 3 गहरी सांस लीजिए ताकि कनेक्ट कर पाए हम आपकी एनर्जी के साथ और रीडिंग काफ़ी एक्यूरेट हो। चलिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, कार्ड शफल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या निकल कर आते हैं आपके लिए, कि क्या वो चीज़ है जो आपको सबसे अलग बनाती है। जैसे कि लोग आपको देखकर बोलते हैं कि आप अलग हो दूसरों से। मेरे व्यूअर्स का क्या, ओके, यूनिवर्स में व्यूअर्स में क्या गुण है कि वो सबसे अलग दिखते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, जो भी लोग पाइल नंबर 1 देख रहे हो, क्या आप में गुण है जो आपको सबसे अलग बनाते हैं लोगों के बीच में। फॉर द पाइल नंबर 1, क्या आप में गुण है, ओके, दिस इज 2 ऑफ कप्स। क्या आप में गुण है जो आपको अलग बनाते हैं लोगों से। दिस इज 5 ऑफ कप्स, फाइन। ओके, सो कार्ड्स एकदम ओके, द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, इंटरेस्टिंग। और क्या कार्ड्स लेंगे? ठीक है, मैं रीडिंग करते करते इंट्यूटिवली डिसाइड करूँगी। बैक ऑफ द डेक है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक चीज़ आपको मैं बोलना चाहूँगी, जो लोग पाइल नंबर 1 को चॉइस किया है,
आपकी रीडिंग करते वक्त ना मुझे बहुत एक डिस्टर्बेंस फील हो रहा है, जैसे कि कोई मुझे बार बार आके पुकार रहा है, मेरे ही घर की मेंबर, मेरा डॉगी बार बार घर में आ रहा है, इस घर में जिस घर में मैं रीडिंग कर रही हूँ। सो ये शो कर रहा है मुझे कि कहीं ना आपकी लाइफ में भी अभी बहुत हरकतें चल रहा है। Again, one of my family member came to my room, and yeah, again disturbance. whatever। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में भी बहुत शोरगुल चल रहा है, लोग आके लाइक आपका घंटी बजा कर चला गया एंड ऑल। बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशंस डेथ, एक मतलब होता क्या है ना कि हम लोग बहुत एक्सपेक्ट करके रखते हैं कोई भी चीज़ को लेकर। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये लव से जुड़े हुए हो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अभी आपका जो करंट एनर्जी है, ये ना मैं जिस टॉपिक में वीडियो बना रही हूँ ये टॉपिक रिलेटेड नहीं है, ये एक स्पेशल मैसेज है। समथिंग हैपन इन योर लाइफ दैट यू आर गोइंग थ्रू अ बीट करेंटली, ठीक है, क्योंकि अभी हार्ट ब्रेक का सिचुएशन है, ट्रस्ट इश्यूज है, ट्रस्ट किसी ने ब्रेक किया है एंड ऑब्वियसली ये लव से जुड़े हुए हैं, ठीक है। व्हाटएवर, मैं इसमें ध्यान नहीं देती हूँ। पर मुझे जो लगता है कि क्या चीज़ आपको सबसे अलग, सबसे स्पेशल बनाती है, विच इज़ योर योर लव। यू आर अ वेरी मच केयरिंग पर्सन, और केयरिंग से भी ज़्यादा मुझे जो इधर लग रहा है कि आपकी मूलांक 2 हो सकते हैं, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है एंड 5 भी हो सकता है, राइट, 1 भी है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ना ऐसे इंसान हो जिसके पास कोई भी आके अगर हेल्प मांगते हैं तो आप एकदम तुरंत रेडी हो जाते हो हेल्प करने के लिए, कोई भी हो वो। लाइक आपको पता है कि सामने वाला इंसान मेरे लिए सही नहीं है, इन्होंने पहले भी मेरे साथ कुछ ऐसा गलत किया है, मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया है एंड कुछ भी किया है, पर आपके पास कोई भी आकर अगर हेल्प मांगते हैं तो आप खुद को रोक नहीं पाते हो, बिकॉज यू आर अ वेरी मच हेल्पफुल पर्सन, ठीक है। तो ये ना सबसे अलग बनाते हैं आपको। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी अच्छा है, आप बहुत अच्छे से सामने वालों के ना बात को समझ पाते हो, उनको फील कर पाते हो, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। जब मतलब आप एक हीलर की तरह हो, आपके साथ बात करके लोगों को बहुत अच्छा फील होता है, लाइक आप एक पर्सन के साथ हो सकता है कि अभी मिले हो एंड 5 to 10 मिनट्स बाद आप देखना कि वो पर्सन उनकी लाइफ के बातें आपको शेयर करने लगती है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो एक हीलिंग कैपेसिटी है कि आपसे लोग बात करते ही हील होने लगते हैं। लाइक आप में एक एनर्जी है जो बहुत ट्रस्टिंग एनर्जी है, लोग बहुत इजीली आपको ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक म्यूचुअल अफेक्शन, हमेशा आप अब ऐसे नहीं हो कि ये नया आदमी आया है, ये पुराना है, या फिर मेरा ये नया फ्रेंड सर्कल है, ऐसा नहीं है। आप बहुत इजीली लोगों के साथ घुल मिल जाते हो एंड विच इज़ वेरी रेयर, राइट। एंड उनको प्यार भी करते हो, हेल्प भी करते हो, उनको ऐसे फील करवाते हो लाइक तुम बाहर वाले तो नहीं हो, मैं तुमको बहुत दिनों से जानती हूँ, हाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम आके मुझे बताओ, बोलो, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अब ऐसे इंसान हो, बहुत लविंग हो, इनफैक्ट आप एनिमल लवर भी हो। आपका जो लव है वो सिर्फ सीमित नहीं है इंसानों के बीच में, वो बियॉन्ड है, वो यूनिवर्सल है। आपको एनिमल से प्यार है, आपको आपको ट्रीज से प्यार है, ठीक है, आपको फ्लावर्स से प्यार है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो प्यार है ये आप बांटना चाहते हो, और जितना आप प्यार बांटोगे ना, जितना आप ये सॉफ्टनेस को, ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को आप बांटोगे ना लोगों के साथ, हाँ हो सकता है कि लोग आपका ट्रस्ट ब्रेक करें, क्योंकि हमेशा तो सामने वाला सही नहीं होता, मैनिपुलेटिव भी होते हैं, लेकिन हाँ ये एक क्वालिटी है जो आपको सबसे अलग बनाती है एंड लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं इसके वजह से आपके ऊपर, राइट। तो ये बहुत अच्छा क्वालिटी है गाइज, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
सो द नेक्स्ट कार्ड इज द 5 ऑफ कप्स की कार्ड आया है। तो मुझे लगता है ना, आप जितनी जल्दी अटैच हो जाते हो उतना जल्दी डिटैच भी हो जाते हो। दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने नंबर 7 भी देखा, क्योंकि नंबर 7 का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो लोग जितने जल्दी अटैच होते हैं उतने जल्दी वो डिटैच भी हो सकते हैं। तो आपके अंदर ना वो चीज़ है कि आप, हो सकता है कि सामने वाला पर्सन 2 मीठे बात बोल दिया, आप अटैच हो गए, आप उनके भलाई के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो, लेकिन जिस टाइम में आपको ऐसा लगता है, बिकॉज यू आर वेरी मच इंट्यूटिव ऑल्सो, जिस टाइम आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मेरा फ़ायदा उठा रहा है, उस टाइम में क्या करते हो, आप कट ऑफ कर देते हो। ओके, सो दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये बैलेंसिंग करना बहुत टफ है। ओके, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट में जो आप बैलेंस करते हो, ये लोगों के आंखों में आ जाता है। लाइक लोग नोटिस करते हैं कि ये जो बंदी है या फिर बंदा है इतना इजीली अटैच हो गया, और देखो सामने वाला ने ऐसा कुछ किया कि डिटैच भी हो गया। लेकिन कभी भी ना आप शो नहीं करते हो। जैसे कि बहुत आपका दोस्त है, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ दोस्त है, एंड उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो गए हो, लेकिन आप ये उनको नहीं शो करोगे कि नहीं मैं हार्ट ब्रोकन हूँ। आप उनके सामने शो करोगे, नो आई एम वेरी पावरफुल, आई एम अ वेरी मच स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो मुझे कोई भी मतलब कुछ आने जाने वाला नहीं है कि तुम मेरे ट्रस्ट ब्रेक किया, दिस इज़ योर फॉल्ट, और तुमको वो पता चलेगा कि तुम किसके ट्रस्ट ब्रेक किए हो। ये ना ये एक एटीट्यूड रहता है आपके लाइफ में, ठीक है, और वो लोग समझ भी जाते हैं कि हाँ मैंने ये गलत किया है। बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं कि आपका सैटर्न 6th हाउस में हो, 10th हाउस में हो, 11th हाउस में हो, 3rd हाउस में हो। 3rd हाउस राहु का भी प्लेसमेंट आपका हो सकता है, 6th हाउस राहु का भी प्लेसमेंट हो सकता है, 12th हाउस राहु का भी आपका प्लेसमेंट हो सकता है गाइस, ठीक है। तो मुझे लगता है कि लोगों को आप शो नहीं करते कि कितना हार्ट ब्रोकन हो आप इस टाइम में, बिकॉज आपको लगता है कि अगर आप शो करोगे ये चीज़ तो शायद लोग आपको वीक समझेगा एंड समझेगा कि ओ माय गॉड यू आर वेरी मच इमोशनल। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा हाइड करके रखना ज़्यादा प्रेफर करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपका एकदम एकदम लाइक टॉर्नेडो चल रहा है, लेकिन आप शो नहीं करते हो, विच इज़ गुड समवे, बट थोड़ा शो करना भी चाहिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसीलिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जैसे कि आप बोलते नहीं हो आगे आकर, आप बोलते नहीं हो कि ये पर्सन की कौन सा बिहेवियर से आपको ठेस पहुंचा है, आपको दुख पहुंचा है, ये आप बोलते नहीं हो, एक्सप्रेस नहीं करते हो। और एक्सप्रेस नहीं करने की वजह से क्या होता है, अंदर ही अंदर आपका घुटन हो जाता है, ठीक है, लगता है कि एकदम हार्ट एकदम निकल कर हाथ में आ जाएगा, और इतना इजीली आप ट्रस्ट कर लेते हो लोगों को कि बहुत इजीली लोग आपका हार्ट ब्रेक करके ही चला जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिए है, ये ओवरऑल है, फैमिली पर्सन के लिए भी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में देखें 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो उसके लिए आप इतना ओवरथिंक करोगे कि सोच ही नहीं पा रहे हो कि रात में सोना जगना, मतलब कुछ भी, कोई भी रूटीन का कोई भी आपका ध्यान नहीं रहता है। लेकिन मुझे लगता है आपका जो ये कैरेक्टर है ना, ये बहुत लोगों को पसंद है, क्यों आप इतना डीपली किसी के बारे में आप सोचते हो, क्योंकि देखिए इस टाइम में किसी के बारे में इतना डीपली सोचना वो तो एक स्पिरिचुअल पर्सन ही कर सकता है, कोई रैंडम पर्सन तो ऐसा नहीं होगा, राइट, कि जो लोगों के दुख समझे, लोगों के मन की बात समझे। तो ये एक कैरेक्टर है, लोगों को ये पता है कि अब बहुत एक लाइक लोग समझते हैं आपको बाहर से देख कर कि आप बहुत ऐसा पर्सन हो कि लाइफ सॉर्टेड है आपका, ठीक है, क्योंकि बाहर को देखकर आपको कुछ पता नहीं चलता है। जैसे कि आप काम कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो ना, आप उधर में ही फोकस्ड हो, आप लोगों को दिखाते नहीं हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक घुटन सा महसूस होता है आपको, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताती हूँ, आपका अंदर में जो भी चले, कुछ भी चले, ठीक है, आपका जो भी इम्पोर्टेंट लाइफ में जो भी दिख है, जैसे कि आपका कर्म स्थल हो गया या फिर आपका कोई भी प्रोफेशनल दिख हो गया,
उस समय आप इसको मतलब ओवरलैप नहीं करते हो, ठीक है। आप आपके जो इमोशंस है उसको ज़्यादातर हाइड रखना ही पसंद करते हो। चलिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि आपके कर्म स्थल में कुछ ऐसा हुआ है रिसेंटली जो आपको हार्ट ब्रेक किया, कोई भी ट्रस्ट इश्यूज। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कर्म स्थल में कलीग रिलेटेड कुछ हुआ है। चलिए 4 ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि कुछ ऑफ़र आपको मिलने वाला था वो नहीं मिला, किसी और को मिल गया, किसी ने हिडन पॉलिटिक्स किया आपके साथ, हो सकता है ये सब। ये एक एक्स्ट्रा मैसेजेस था। पर मुझे लगता है कि आप काफ़ी नॉनचलेंट हो, लाइक आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, क्या हो रहा है, और आप जो इतना उनको प्यार भी करते हो ये भी आप जताते नहीं हो। विच इज़ वाई लोग को काफ़ी टाइम ना आपको बहुत ऐसा लगता है कि बहुत अनप्रडिक्टेबल हो, प्रेडिक्ट करना थोड़ा कठिन है उन लोगों के लिए, ठीक है। लोगों के साथ घुल मिल जाते हो, सब कुछ सही है, लेकिन मन मतलब अंदर के बात आप बोलते नहीं हो, जताते नहीं हो, तो लोगों को समझ नहीं आता कि इसके मन में चल क्या रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंटेंस एनर्जी मुझे लग रहा है। चलिए कुछ 2 कार्ड थोड़ा निकल लेते हैं। मुझे लग रहा है इंट्यूटिवली कि मुझे 2 कार्ड चाहिए होगा, जजमेंट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है अभी आप जो भी सिचुएशन से चल रहे हो ना, उस सिचुएशन में जस्टिस आपके लिए ही होगा। एंड कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई यंगर पर्सन जो है इन्वॉल्व है, उनके आप हेल्प मिल सकता है आपको। पर मुझे लगता है ना कि आप में एक और खूबियाँ है, वो है कि आप बहुत जस्टिस में बिलीव करते हो, कर्मा में बिलीव करते हो, जस्टिस करते हो लोगों के साथ, ठीक है। जैसे कि कोई भी कुछ भी बोल जाए आपको, ठीक है, या फिर कुछ गलत कर्म कर बैठे आपके सामने, आपके प्यार का कोई इंसान को कुछ बोल दे आपके ही सामने, तो आप चुप नहीं बैठते हो, आप बोल्ड हो, आप बोल देते हो कि ये तुमने गलत किया और नेक्स्ट टाइम से ऐसे मत कर तुम। और काफ़ी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी प्लेफुल है, काफ़ी इनर चाइल्ड आपका अभी भी एक्टिव है। इनर चाइल्ड को एक्टिव रखना काफ़ी ज़रूरी है इस टाइम में। तो आपको थोड़ा बहुत फ़न करना, पार्टी करना भी बहुत पसंद है, लेकिन हाँ विद इन लिमिट। मुझे पाइल नंबर 1 के लिए जो भी एनर्जी पिक हुआ ना, सब हुआ कि विद इन लिमिट, ठीक है। पर इमोशनल ज़्यादा होते हो, इसीलिए बहुत हार्ट ब्रेक से भी जाते हो, पर ये आपका एक सोल का पर्पस है। तो मुझे लगता है उसको लेकर आप ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि ठीक हो जाएगा सब, टाइम टू टाइम सब ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आपके अंदर जो एक बचपना है, ठीक है, इसको आप हमेशा लाइव रखिएगा, क्योंकि ये बहुत एक यूनिक क्वालिटी है आपके लिए, राइट। एंड जजमेंट कार्ड भी मुझे यही लग रहा है कि आप जज करना पसंद करते हो, आपको लोगों को बोल देना कि वो क्या किस चीज़ में वो गलत है, ये आपको बहुत इजीली पता है कि कैसे इसको एस्टैब्लिश किया जाए लोगों के सामने कि तुम गलत हो, इसको कैसे बोला जाए। तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड्स है, बहुत इंडिपेंडेंट हो, खुद कमाई करते हो या फिर कुछ भी करो, अभी तक अगर घर में ही हो लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंस से आपके अंदर है, वो इंडिपेंडेंट नेचर आपके अंदर है कि कुछ करना है, मुझे कुछ तो करना है, और लोग आपके बात सुनेगा भी, क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंशियल भी हो आप, ठीक है। तो बस यही था आपका रीडिंग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, बाय बाय। फाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये सुंदर सा वाइट कलर का फ्लावर पसंद किए हो, चलिए आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, क्या चीज़ आपको सबसे अलग बनाते हैं? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाइल नंबर 2 का जो मेरा व्यूअर है उनको सबसे अलग बनाते हैं? पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2,
नंबर 2 क्या चीज़ आपको सबसे अलग बनाता है? घास गिर गया भाई साहब। फाइल नंबर 2 क्या चीज़ है जो आपको सबसे अलग बनाते हैं? ओके, 8 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और ले क्या, चलिए यही लेते हैं। ओके, द टावर, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चॉइस किया, आई मस्ट से यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। लोग डरते हैं आपके सामने बात करने के लिए, मतलब उन लोगों को पता है कि इनके सामने अगर उल्टा सीधा कुछ बोल दे हम, तो ये तो मेरा एकदम रोस्ट करके ही छोड़ेगी, ठीक है? क्योंकि आप जो हो ना बहुत मैच्योर हो, बहुत मतलब आपकी एज से ज़्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर है, ठीक है? कहीं ना कहीं आप बहुत आपका रिलीजियन से जुड़े हुए हो। आई डोंट नो आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, लेकिन आप आपके रिलीजियन से काफ़ी जुड़े हुए हो। एंड बहुत एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि अगर कोई भी आपका रिलीजियन से रिलेटेड कुछ भी आके अगर आपको ज्ञान दे या फिर कुछ बुरा भला बड़े भले बोल दे आपको, तो आप तो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हो। लाइक यू आर वेरी मच स्पिरिचुअल से ज़्यादा मुझे लग रहा है यू आर वेरी मच रिलीजियस, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी अलग होती है, रिलीजियस अलग होती है। तो यू आर वेरी मच रिलीजियस, रिलीजन काफ़ी फॉलो करते हो, बहुत स्ट्रिक्ट हो, ठीक है? और एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग है। लाइक आपको ना एकदम बकचोदी पसंद नहीं है, सही बात बोल रही हूँ मैं। लाइक आप एकदम कट थ्रू एकदम सामने बोल देते हो, कोई भी कुछ भी सोचे आपको लेकर, यू जस्ट डोंट गिव अ फक टू देम, ठीक है? आई एम सो सॉरी, बट मुझे ये यूज़ करना पड़ा क्योंकि ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे आ रहा है। लाइक आप नंबर 8 हो सकते हो, नंबर 3 भी हो सकते हो, नंबर 9, 1, ये सब नंबर सब रूल्ड हो सकते हो, 5 भी है इधर, 6 भी कहीं ना कहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपको पता है कि किसके साथ स्वीट से बिहेव करना है, किसी के साथ रूडली बिहेव करना है, लेकिन ज़्यादातर आपका जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा रूड हो जाता है, ठीक है? और कम्युनिकेशन, फिर से कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन लाइक रिलेटेड कोई भी अगर उल्टा सीधा अगर बोल दे आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आपके रिलीजियस के बारे में, ओ माय गॉड, आप उनको रोस्ट करके ही दम लेते हो, ठीक है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो 8 ऑफ कप्स का एनर्जी है आपके अंदर, मुझे लगता है कि आप ना बहुत इजीली पर्सन को आप लाइफ से कट कर पाते हो। एक बहुत लोगों का एक होता है कि वो कट नहीं कर पाते हैं, वो लोग बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं उनके ऊपर इमोशनली, और ख़ुद को ही दिन ब दिन खुद को ही वो लोग ठेस पहुंचाते रहते हैं कि मेरा तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, इन्होंने मेरा एक्सपेक्टेशन से ब्रेक कर लिया। आप ऐसे नहीं हो, आप जो हो ना बहुत स्ट्रेट हो, लाइफ में आपका गोल बहुत स्ट्रेट है, और आपको पता है कि अगर ये पर्सन से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, अगर ये पर्सन आके मेरा एनर्जी को ड्रेन आउट कर रहा है, तो भाई साहब ये मेरे पर्सन नहीं हो सकता, ये मेरा फ्रेंड नहीं हो सकता है, लेट्स कट देम ऑफ। तो आप उन लोगों को कट ऑफ कर देते हो, बहुत इजीली कट ऑफ करना आपके लिए मतलब बहुत इजी है, ठीक है? तो आई एम सो सॉरी, मेरा बच्चा आ गया पीछे, ठीक है? सो या ये जो इधर चले जा रहे हैं, ये जो पर्सन है ये चला जा रहा है इधर, तो अब कट ऑफ करके मूव ऑन कर ले, तो कि भाई तेरे से और कोई रिश्ता नहीं है, तेरे से और कोई मुझे मतलब नहीं है, यू फोकस ऑन योर ओन गोल्स भाई, तू मेरे तो रास्ते में मत आ। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी,
फिर आता है द हायरोफेंट। मुझे लगता है आपके घर वालों थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है एंड आप भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो। मैं स्ट्रिक्ट ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ कि लाइक आपको सुबह 5 बजे उठ के कुछ करना है, नहीं, कि बस एक रूटीन लाइफ है, बहुत रूटीन फॉलो करते हो आप लोग। और रूटीन अगर इधर उधर हो जाए तो बहुत आपको गुस्सा आ जाता है। लाइक आप काफ़ी लोग जिम योगा भी करते हो एंड प्रॉपरली खुद का ख्याल भी आप रखते हो एंड आपका ये जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आया है ना, बहुत सारा लाइफ के इवेंट्स के बाद ही ये पर्सनालिटी ग्रो हुआ है आपके लाइफ में। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। मैंने बोल रहा था कि आपके फैमिली भी काफ़ी स्ट्रिक्ट, काफ़ी रिलीजियस हो सकता है एंड बहुत अच्छे फैमिली से भी आप बिलोंग करते हो, यू नो। और आपको पता है ना कैसे मनी मेक किया जाता है, कैसे मनी को बनाया जाता है। यू आर अ वेरी मनी माइंडेड पर्सन ऑल्सो, नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक होना भी चाहिए। इस कली युग में अगर कोई भी मेटेरियलिस्टिक नहीं है तो वो मतलब सहन नहीं कर पाएगा, इतना करप्शन सहन नहीं कर पाएगा ना। तो आप मेटेरियलिस्टिक काफ़ी हो, ठीक है। आप बहुत अच्छे फैमिली से भी बिलोंग करते हो, खुद भी बहुत अच्छे कमाई करते हो एंड अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपका शादी भी बहुत अच्छे खानदान में होगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। देखिए फिर आता है द टावर कार्ड। लोग ना इसको आप बहुत नोटिस करते हैं कि आप जब फूटते हो ना, एकदम मतलब बम की तरह फूटते हो। लाइक आप ऐसे हो, कोई भी अगर कुछ भी बोल रहा है, आपने उसको बोला कि तुम ये मत करो, ये मुझे पसंद नहीं है, उन्होंने नहीं सुना तो तुमने 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसको सुन रहे उसको यू नो मन में उसको दबा रहे हो, फिर जाके एक दिन ब्रस्ट आउट कर रहे हो। जो ब्रस्ट आउट होता है वो भयंकर होता है। लाइक मतलब स्वयं माँ काली एकदम ऊपर से नीचे आ जा रहे हैं, ऐसे ब्रस्ट आउट होते हुआ। और ये लोग काफ़ी नोटिस करते हैं कि हो सकता है मांगलिक भी हो, मंगल आपका फर्स्ट 4th 7th 8th 12th हाउस में हो सकता है, 10th हाउस में भी मंगल, 2nd हाउस में भी मंगल हो सकता है आपका। मंगल राहु का भी युति हो सकता है आपकी कुंडली में, अंगारक जो योग होता है एंड गुरु चांडाल योग भी हो सकता है। पर ये उतना नहीं, मुझे अंगारक दोष ज़्यादा मुझे सेंस हो रहा है इधर। और कल सर्प योग भी हो सकता है। तो एकदम फटके एकदम मतलब बकचोदी तो नहीं आपको मतलब सहन होता एंड मुफट भी हो तो बोल ही देते हो आप। अगेन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है मूव ऑन हो जाते हो इजीली। और एक चीज़, और एक जो आपका कैरेक्टर है वो है कि आप एक जगह पर रह नहीं पाते हो, आपको हमेशा ट्रैवल करना है, आपको हमेशा एक जगह से दूसरे जगह पर जाना है। हमेशा ना एक मतलब ऐसा हो कि मुझे पॉन्ड से मतलब तालाब से मुझे सी में जाना है। ऐसा नहीं है कि मैं तालाब में मेरा बर्थ हुआ और तालाब में ही मेरा डेथ होगा, ऐसा नहीं है। आप हो, मुझे तालाब से मुझे रिवर में जाना है, रिवर से मुझे सी में जाना है, अगर सी के बाद कुछ होता है तो मुझे उसमें जाना है, अगर सी से मुझे सीधा यूनिवर्स में जाना है तो मुझे उधर जाना है। तो जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरीज लियो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। गाइस कैंसरियन भी हो सकते हो आप लोग, स्कॉर्पियो भी हो सकते हो। ओके, वृश्चिक, कर्क, धनु, मिथुन, ये सब राशि हो सकते हो। तो आपको मूव करना है हमेशा, एक चीज़ में स्टैग्नेंट रहने से ज़्यादा आपको मूव करने में ही मज़ा है, ठीक है। तो लाइफ में होता क्या है ना, कभी कभी कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में स्टिक नहीं रहता, आपका फ्रेंड सर्कल बदलता रहता है, आपका पार्टनर बदलता रहता है, इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे, ठीक है। तो जिधर भी आपको लगता है कि नहीं मैं स्टक हो रही हूँ, आपको तुरंत उससे भागना है। लाइक आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हो। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी एनर्जी है, बहुत सारा ट्रैवल का एनर्जी, ट्रैवल करना आपको बहुत पसंद है। ये लोग को पता है, ये लोग भी एडमायर करते हैं आपको कि आपको इतना ट्रैवल करना पसंद है, इतना आप ट्रैवल करते हो। जब ट्रैवल करते वक्त सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनकर आप पिक्चर अपलोड करते हो ना, ये लोग बहुत स्टॉक करता है। माइंडेड, बहुत स्टॉकिंग का एनर्जी है, बहुत आपका सोशल मीडिया स्टॉक होता है। लोग ये भी बात करते हैं कि बहुत रिच फैमिली से, बहुत वेल्थी फैमिली से आप बिलोंग करते हो, आप
बहुत एक ऐसा ऑरा खुद के अंदर कैरी करते हो जिसको देखकर लगता है ओ माय गॉड यू आर वेरी मच रिच। ओके, हो सकता है कि लाइक आप लुई विटॉन का तो बैग नहीं यूज़ कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ बैग यूज़ कर रहे हो जो सरोजिनी मार्केट से ही खरीदा गया है, लेकिन फिर भी वो बहुत एकदम टॉप नॉच दिखता है आपके साथ। यू हैव दैट ऑरा, यू हैव दैट वीनसियन ऑरा। ठीक है, कि आप कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, कुछ भी कैरी करो, यू लुक्स गुड डैम। तो ये लोगों को पता है कि ये जो बंदी है, ये तो पहली बात, अगर तुम इसको स्टॉक करने की कोशिश करोगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, ये बंदी तो रहेगी नहीं मेरे साथ। ये बंदी को अगर मैं बोलूँ कि तुम ये करो, तुम वो करो, ये बंदी नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बंदी है और बहुत आप फैशनेबल भी हो, बहुत हो, और उन लोगों को पता है कि इस मतलब ये पर्सन का अगर ईगो में हट कर दिया तो ये मेरा छोड़ेगा नहीं, मेरा कट के ही जाएगा। तो ऐसे एक एनर्जी आपके इर्द गिर्द में है, ऐसे एक लाइक एक होता है ना बॉस बिच काइंड ऑफ एक एनर्जी, एक ऑरा आपके अंदर है, विच इज़ ग्रेट। यू आर नॉट अ सॉफ्ट फेमिनाइन काइंड ऑफ अ पर्सन, यू आर डार्क फेमिनाइन, ओके, लाइक डार्क स्वान काइंड ऑफ अ पर्सन। सो या दिस इज़ अ वेरी पावरफुल रीडिंग गाइज। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का रीडिंग करके। आई होप आपको भी पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगी, उससे आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक ये स्वस्थ रहे, बाय बाय।